पर सेक्स एक बहुत जरूरी, बेहद जरूरी एस्पेक्ट होता है एक मैरिड लाइफ का। मुझे लगता है कम से कम 6 महीने का समय, कम से कम बता रहा हूँ, नहीं तो 2 साल एक दूसरे को जानने के लिए लग जाते हैं। तो आप जो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं वो अलग ही तरह का प्रेजेंटेशन होता है, बहुत ही सुंदर, खूबसूरत, पर धीरे धीरे वो मुखौटा गिरने लगता है और आपका रियल पर्सोना सामने आता है। अब आप बताइए, कॉलेज में सब सिखाया जा रहा है और जिंदगी की कोई तैयारी नहीं है। अब हमारी यहाँ दिक्कत क्या है विकास, कि ना कोई प्री मैरिटल एजुकेशन है, मतलब जो आज की सबसे बड़ी दिक्कत है, ना कोई सेक्स एजुकेशन है। क्योंकि सेक्स आप कुछ भी कह लो, आप बड़ी बड़ी बात करते हैं हिंदुस्तान में कि आत्मा परमात्मा की बात करते हैं, पर सेक्स एक बहुत जरूरी, बेहद जरूरी एस्पेक्ट होता है एक मैरिड लाइफ का। ठीक है जी, बिल्कुल। आप कितनी भी ऊंची लंबी बात कर रहे हो, तो ना तो आपके पास सेक्स एजुकेशन है, ना आपके पास प्री मैरिटल एजुकेशन है। प्री मैरिटल एजुकेशन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि अगर आप मुझे कहेंगे क्या होता है प्री मैरिटल एजुकेशन, तो कोई बहुत लंबी चौड़ी बातचीत नहीं है। आप मेरे से अगर पूछते हैं कि स्वामी जी मुझे शादी करनी है, मैंने तय कर लिया, तो मैं कहूँगा वो सब प्री मैरिटल एजुकेशन आपको लेना चाहिए। तो क्या आप अपने आप को जानो, पहले तो अपना एनालिसिस करो, इंट्रोस्पेक्ट करो। फिर जिस लड़के से आपकी शादी हो रही है उसको भी कहो कि वो अपना इंट्रोस्पेक्शन करे, अपने आप को जाने। किसी तरह का कोई एनालिसिस फॉर्म आप भरो और एक दूसरे के साथ बैठो। आपने जो अपने बारे में जाना है उसको बताओ, वो जो अपने बारे में जानती है वो अपने आप को बताए। पर अभी वो लड़की आपसे क्यों शादी कर रही है? क्योंकि शादी जम नहीं रही किसी के साथ, बड़े मुश्किल से एक अच्छा लड़का मिला है, आप समझ रहे? ठीक है, फैमिली अच्छी है, एजुकेटेड है, वो उसके पिताजी की नज़र से आपको देख रही है। एक पिता, अगर मेरी बेटी है, मेरी बेटी तो नहीं हुई पर मेरे बड़े भाई साहब गुजर गए, तो उनके बच्चों को मेरे साथ वो रहे, उन दोनों की शादी मैंने की। तो मैं मेरी भतीजी के लिए एक लड़के में क्या देखता था, तो मैं देखता था पहले उसकी जॉब, उसके घर का एनवायरनमेंट, उसके पिताजी का करियर, जॉब, जो भी, तो ये सब चीज़ें। पर ये एक पिता की निगाह है, पर वो लड़की को कुछ और समझना चाहिए, देखना चाहिए कि वो बंदा वो क्या है, बेसिकली वो क्या चाहता है ज़िंदगी में, उसके क्या हॉबीज़ हैं, लाइकिंग्स हैं, डिसलाइकिंग्स हैं, इंटरेस्ट हैं, डिसइंटरेस्ट हैं। मुझे लगता है कम से कम 6 महीने का समय, कम से कम बता रहा हूँ, नहीं तो 2 साल एक दूसरे को जानने के लिए लग जाते हैं। वो साथ में घूमें, वो फिर वो देखें, वो झगड़ें, वो लड़ें, वो सब हो और वो समझें। क्योंकि शुरुआत में 2 आदमी भी मिलते हैं, एक जनरल, तो आप जो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं वो अलग ही तरह का प्रेजेंटेशन होता है, बहुत ही सुंदर, खूबसूरत, पर धीरे धीरे वो मुखौटा गिरने लगता है और आपका रियल पर्सोना सामने आता है। तो शादी करना नहीं करना ये एक आपका सवाल है, और अगर करना तो उसके लिए कम से कम ये 2 एजुकेशन तो मुझे लगता है कि स्कूल में, 12th में या कॉलेज में ये कोर्स बेहद जरूरी है, इसको हम इम्पार्ट करें इस कोर्स में। अब आप बताइए, कॉलेज में सब सिखाया जा रहा है पर जिंदगी की कोई तैयारी नहीं है। वो एक बहुत बढ़िया करियर उसको मिल जाए, सारी मेहनत इस बात की, पर एक शानदार करियर डिवोर्स के साथ, एक शानदार करियर कैट्स एंड डॉग्स लाइफ के साथ, रोज के झगड़े, रोज के मारामारी, तो करियर तो किसी काम का ही नहीं रहा। फिर वो जिंदगी बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन से भर जाती है। तो मेरे ख्याल से आपने जो पूछा, आपके सवाल का जवाब ये है कि वो जो व्यक्ति है, वो बहुत ही व्यक्तिगत सवाल है, उसको अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि मेरी इमोशनल ज़रूरतें, मेरी मेंटल ज़रूरतें, मेरी फिजिकल ज़रूरतें क्या ठीक ढंग से, स्वस्थ ढंग से पूरी हो पा रही हैं कि नहीं। तब हो सकता है, क्योंकि होता, मैंने देखा ऐसा कई लोगों को कि वो ऐसा 2, 4, 5 लोगों को आसपास देखते हैं कि ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, तो वो भी नहीं करते हैं। और फिर 10 साल बाद वो मुझसे कहते हैं कि आपको मुझे कहना था ना कि तुम शादी कर लो, तुम तो कर लो कम से कम। मैं कहता हूँ कि मैं कैसे कहता, वो कहे कि अब मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन आता है, अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी हो जानी थी शादी।